सबको फैक्टराइज करना है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ग्रुपिंग का क्वेश्चन है पहला। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछते चलना। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं बताए थे ना अभी तक तो। नो सर। मिडिल टर्म पे अभी क्वेश्चन। अरे बनाओ इसमें, उसके बाद फिर और देंगे क्वेश्चन। सर फर्स्ट का आंसर a प्लस b प्लस सी और a प्लस b माइनस सी है। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। यस ए सर। स्क्वायर। हाँ बताए पहला नंबर एक से बना और किसी से बनेगा? सर बता सर दीजिए। बन गया। बन गया। बता दे। हम्म। इसमें तुमको कोई आइडेंटिटी दिखाई नहीं? आयुष। सर नहीं समझ आया। अच्छा ये देख तो, अब दिखा कोई आइडेंटिटी? हाँ दिख गया। तो हम ये क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। तो ग्रुपिंग का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि तुमको पूरे एक्सप्रेशन को सेपरेट करना है। ठीक है, ये यस पूरा सर। एक एक्सप्रेशन नहीं है। हम अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे नहीं मूव किए, हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं।
जब हम आइडेंटिटीज पे मूव करेंगे ना, वहां तुमको तो देख करके ही पता चलेगा कि आइडेंटिटीज है। बट अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे है जहाँ पे आइडेंटिटीज नहीं आएगा, पूरा लिखा हुआ रहेगा, उसमें से तुमको आइडेंटिटीज ढूंढना है, ग्रुप बनाना है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर। क्या ये अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पे ब्रेक हो जाएगा? जैसे इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ। यस सर। और इसका क्या होता है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। आया समझ में? यस सर। सर नेक्स्ट आपका बनाओ। आवाज कट कट के आ रहा है। सिर्फ तेरे ही साथ इशू है, देख लो। बाकी के पास जा रहा है ना ढंग से आवाज? यस सर। यस सर। ओके। बोलती है वाईफाई वाले रूम में रह के पढ़ाई कर रही से। नेक्स्ट बनाओ। ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग ध्यान में रखना है एक चीज। तब तक हम आगे क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये छोड़ देना, ये हम मिडिल टर्म स्प्लिट का दे दिए गलती से। सेकंड नंबर किसी से भी? यस सर। बन गया? क्या बना लिया, बताओ तो। ए स्क्वायर माइनस बी। हाँ सर बोलो। ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। इसको क्या किया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। यस हाँ सर। बोलो। ठीक था, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखो तो। हाँ नो सर। हाँ बोलो। माइनस ए कौन? प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। तो नहीं पता सही है कि नहीं।
अच्छा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। कुछ तो तुम दूसरा ट्राई किए। गधा बोल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है आयुष। हाँ, क्या सर, क्या सर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देख तो ध्यान से। नहीं। ए माइनस, तो जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट और दे रहे इस पे। और क्या क्वेश्चन दे सकते हैं तुम लोग को? सर ऐसे ही तो होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, यहाँ माइनस बी है और प्लस 2ab है। कैसे बोल दिया? अच्छा 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 अच्छा। जागिए सर, जागिए, नींद से जागिए। अभी भी सो ही रहे हैं। नहीं सर। हाँ, क्या आंसर बोल रही थी आयुषी? माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी। इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी। चलो, कुछ हद तक सही था, पूरा तो नहीं। सर बता दीजिए। बता दे। यस यस सर। सर। और कोई बना पाया कुछ भी? सर बन गया। बन गया? क्या किया? ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी। कैसे बनाया? हम वो पूछा है, तुम्हें आंसर दे रहा है। सर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इससे तुम उसी गाड़ी में अटका हुआ है भाई। हाँ सर। देखो, समझो सब कुछ ध्यान से। इसको फिर से पहले ग्रुपिंग नहीं कर रहे हो तुम लोग, गलती यहाँ पे कर रहे हो। अगर यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज नहीं बनाना तो इसको एक ग्रुप में डालो, इसको एक ग्रुप में डालो। ठीक है, इन दोनों को 2 ग्रुप में डालोगे तो ये क्या देगा बताओ? समझ में आ रहा है ये चीज कि नहीं आया? नो सर। क्वेश्चन एक मिनट बता देने दो तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। पता नहीं, क्वेश्चन में भी डाउट लगता है कभी इसमें। माइनस अगर यहाँ पे रहेगा तो ये बनेगा। आप ही को पता हुआ नहीं। नहीं नहीं, दे तो दिए, लग रहा है गलत है। सर मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा। कॉमन इसमें मेरे को दिख ही नहीं रहा है। अगर इसमें से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर भी दे, फिर रिजल्ट आएगा भी नहीं। और यहाँ से तो कुछ कॉमन होगा नहीं। आई थिंक थोड़ा सा इधर है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था और ये माइनस होना चाहिए था, है ना? तब बन जाता, तब ए माइनस बी का और ये होता।
तो आंसर होता है a माइनस बी माइनस सी एंड a माइनस बी प्लस, यही आता है ना आंसर? यस सर। ठीक है, ये कर लो क्वेश्चन। नेक्स्ट बना लो, नेक्स्ट बनना चाहिए, इसमें कॉमन टर्म ले लेना और फिर बनाना। थर्ड हम नहीं बताएंगे, थर्ड तुम लोग को करना है। और ये भी शायद मिडिल टर्म स्प्लिट पे, इसको भी छोड़ देना, मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ाएंगे उसके बाद ये करना। पहले थर्ड बनाओ, थर्ड सबसे बनेगा, इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं, यहाँ से ये नहीं बना। सर थर्ड का आंसर बताए। बन भी गया? क्या आया? शायद गलत है लेकिन एक्स वाई फिर ब्रैकेट में वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। कुछ तक तक मेरे को सही लग रहा है। फिर से बोलो क्या था? सर एक्स वाई एक्स वाई, हाँ, फिर ब्रैकेट में वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 फिर ब्रैकेट इंटू इंटू वाई टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। एक दो जगह थोड़ा सा गलती कर रहा है, मैं से थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं, बाकी बनाने दो, आगे बनाओ आगे। एक थर्ड में इन कर लेना तो।
हाँ जी, थर्ड बना। क्या होगा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं ना, देख Yes, लेना, sir. यूज मिला लेना। मेरा x to Yes, the sir. x y into y to the power 8 minus x to the power 8. उसको कौन करेगा, y टू द पावर एक्स, उस वाले को भी करना है ना आगे। हाँ नहीं आयुष, तुम्हारा सही था, ठीक है। ये हो जाएगा y टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 8, इसको फर्दर आगे ब्रेक कर लेना। फिर हो जाएगा y to the power 4 का होल स्क्वायर। y टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन करवाए थे ना हम पहले, ये जस्ट उसके उल्टा चल रहा है, याद है? नहीं, बोलो। नहीं, ये एक्स वाई हो जाएगा। अब ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा ये, y टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4। और फिर से इस y टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। इसको आगे पीछे कहीं भी कर सकते थे, प्लस वाले में इशू नहीं होता है, माइनस वाले में इशू हो जाता है। यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई इंटू, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। और फिर फाइनली y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, है कि नहीं? बताओ, समझ में आया सबको? कोई डाउट यहाँ पे नो सर। किसी को? नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसमें एक क्वेश्चन में हम हिंट दे रहे तुमको, परफेक्ट स्क्वायर सिमिलरली सर्ट्स में जो हम कंसेप्ट बताए थे ना, ऐसा तुमको दिए थे, याद होगा कि 9 ये था तुम्हारा 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर को, सॉरी सेवन प्लस 4 रूट 3, और इसको हम अगर सर्ट्स बना दे, या इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद है सबको? बताओ, ये 2ab में क्या लिख देते थे, 2 इंटू रूट 3, यानी ए भी 2 एंड बी का वैल्यू कितना, रूट 3। और इसका जब हम चेक करते थे, याद आ रहा है? Yes, sir. बोलो। तो वापस से ये मिल जाता था ना, 7 प्लस 4 रूट 3, तो यहाँ से ये रूट हटा देते थे। ये बेसिकली 7 प्लस 4 रूट 3 क्या लिखा हुआ था, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, जिससे ये और सर्ट ये स्क्वायर रूट और रूट गायब हो गया था अपना। तो यही काम यहाँ पे तुमको करना है, तुमको डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो तुमको ढूंढना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा देखना। जैसे जहाँ पे, जैसे देखो, जहाँ परफेक्ट स्क्वायर में 2ab वाला टर्म सबसे प्रायोरिटी होता है ढूंढना, तो एक चीज तो क्लियर है कि आइदर इसी से पता चलेगा, 2 इंटू ए बी, बताओ पता चल पाएगा कि नहीं? Yes, sir. समझ पा रहे हो सब कोई? तो इस Yes, sir. 12 ए, हाँ ठीक है, तो इस 12 ए बी को 2 ए बी के टर्म में लिखना है हमको, ठीक है। तो अब इसी को देखो, इस 4a स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं
9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस 12ab को 2 इंटू 2a इंटू 3b लिख सकते हैं, देखो तो जरा। Yes, sir. Yes, ठीक है, और इधर बाकी को एज यूजुअल रहने दो। अब ये तुम्हारा एक ग्रुप में बन जाएगा। ये बेसिकली क्या हो गया, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। और इन दोनों में से इन दोनों को एक ग्रुप में बना दो, -8a -12b। इसमें से क्या कॉमन होगा, दूसरे ग्रुप से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? -4. -4। ठीक है, -4 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस 3b हो जाएगा। अब फिर से ये इक्वल टू डालते हैं ना, और यहाँ पे फिर ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, यहाँ 2a प्लस 3b है, तो हम 2a प्लस 3b अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 4। कुछ गया भेजे में? Yes, sir. Yes, sir. चारों लोग बोलो जी, आयुष और प्रियांशी अच्छे से समझो, देखो कहीं पे भी इस पूरे क्वेश्चन में डाउट है तो फिर से पूछो। आ गया समझ में सर। सर ये 36 कहाँ से आया? अरे तेरा डाउट ही निराला होता है। बी है मोहतरमा, बी है। हम 3b बोल रहे हैं, तुम इसको 36 सुन रही है, ये 12b है। तो बी ऐसे ही लिखने का आदत हो गया, हम क्या करें, इसको चेंज करना पड़ेगा। हर जगह बी है, ठीक है। तो कर लोगे फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पे क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, तो एक दो क्वेश्चन लिखो इस पे और बनाओ। आसान क्वेश्चन का उम्मीद मत रखना। और ये सब क्वेश्चन तुमको फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज भर थोड़ा सीख लोगे ना, नेक्स्ट क्लास में उतना झंझट नहीं होगा। ये जो ग्रुपिंग करने वाला होता है इसी में माथा खराब होता है। और मिडिल टर्म स्प्लिट तो सबको आता ही है, जिसको नहीं आता उसको हम बता देंगे। ये बनाओ, ब्रैकेट सॉल्व कर लेना पहले, तो फिर दिख जाएगा अच्छे से। ये आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 आसान है सबके लिए। सर क्वेश्चन नंबर 2 में सी का कोई टर्म नहीं है। सी का टर्म मतलब? जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी का सी स्क्वायर भी होना चाहिए ना। नहीं है। ब्रैकेट सॉल्व करो, -2 मल्टीप्लाई करो, फिर दिख जाएगा।
सर सेकंड का होगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 2c। सेकंड का क्या बोला आंसर? a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 2c। इंटू ए माइनस बी प्लस। किसी को डाउट होगा पूछ लेना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा था ना, यस सर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ इन दोनों में से माइनस क्या ले सकते थे कॉमन? 2 टू सी ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाता है? ए माइनस बी। बी बचता, और फिर फर्दर ए माइनस बी पूरे में से कॉमन होता, तो ए माइनस बी माइनस 2c हो जाता। आया था सबका? सर मेरा ये नहीं आया, यस सर। तेरा क्या आया था? सब प्लस आया प्लस था। 2c। माइनस 2ab प्लस 2ac, सॉरी। चलो नेक्स्ट बनाओ। ये वाला आ रहा है ना सबको? यहाँ से ये कॉमन लेकर के बाहर करना, इस स्टेप से इस स्टेप तक में जाना। यस सर। किसी को भी थोड़ा भी संकोच लगे, नहीं समझ में आए, तुरंत पूछेगा। थर्ड ट्राई करो, थर्ड बहुत ही आसान है। आज थोड़ा लंबा पढ़ाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा लंबा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको इस वीक तक खत्म सर करना है। नहीं समझ में आ रहा। कौन सा? 2 कहाँ पे नहीं आया? सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप वाला। अभी आ जाएगा समझ। देखो, कभी भी कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे अच्छा पहले ये तो समझ गई ना, पहला स्टेप मल्टीप्लाई किए तो। वो तो समझ में आ गया। हाँ वो वाला आ गया। और यहाँ से हम ग्रुप बनाए दो, तो एक ग्रुप ये सर थर्ड का और एक ग्रुप 16 ये। स्क्वायर होगा। देख लेते हैं, याद तो नहीं है आंसर। ये देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, हाँ हाँ और इन दोनों में से कुछ क्या कॉमन होगा बताओ? 2c कॉमन हो जाएगा दोनों में, हाँ हो जाएगा। तो a माइनस बी बचेगा। हम्म अब देखो, दो टर्म मिल गया, एक टर्म ये और एक टर्म ये। हाँ टर्म कैसे डिफाइन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? प्लस माइनस के साइन से। हाँ। तो अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है? दिख रहा है कुछ कॉमन? a माइनस बी कॉमन। a माइनस बी कॉमन है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी है, तो इस होल स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते थे ना, और हाँ प्लस 2c इंटू ए माइनस बी, और हम्म, एक a माइनस कॉमन ले लिए। क्या किए? एक a माइनस बी कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा? इस वाले टर्म में a माइनस बी और यहाँ पे प्लस 2c 2c, बस यही किया हो था। गया। थर्ड तो भैया आसान था। थर्ड है मेरा किसका परफेक्ट स्क्वायर? 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर था कि नहीं? यस सर। हाँ सर। नो सर। हाँ सर बोले। हाँ, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये a और b। तो यहाँ से 3b और 3b कैंसिल, तो 2 और 2 4a, 4a का ही हो जाएगा 16a स्क्वायर।
चलो नेक्स्ट बनाओ फोर्थ। फोर्थ भी आसान है, बनना चाहिए। कितने को दिखा फोर का परफेक्ट स्क्वायर, बताओ। बस हाँ ना में जवाब दे दो, यहाँ से मेरे को दिख Yes, गया sir. आयुष की। Yes, sir. और किसी को? नादान लोग, किसी को नहीं? सैली? नहीं सर। नहीं सर, आंख खोलो आंख खोलो। आयुष बना रहे हैं। पहले बताओ तो परफेक्ट स्क्वायर दिखा कि नहीं? नहीं दिखा इसीलिए बना रहे हैं, दिख गया होता तो बन गया होता। परफेक्ट स्क्वायर दिखा नहीं तो बनेगा कैसे? प्रियांशी शर्मा, किसको दिख गया होगा? चश्मा सर लगाती है। एक तो दिख रहा है 5x plus 2y का होल अरे स्क्वायर। नालायक, तो इस फोर को हम ऐसा लिख देते तो सबको दिख जाता। बताओ दिखता कि नहीं? और इसको बोलता सर 2 into 2 है। हाँ सर दिख गया। दिख गया ना? सैली दिख गया। यस सर। हाँ जाओ दीवार पे माथा फोड़ो अपने। तुमको क्या लग रहा है एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाएगा क्या? ऐसा नहीं लिखेगा, ऐसे लिख देगा यहाँ पे 4 और ये 4 कर देगा। तो ये भी आसान था। ये क्या हो गया? 5x plus 2y plus 2. 2 का होल स्क्वायर था ये। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे बना लो। ये बनाओ, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा नीचे करिए फिर गायब हो गया। कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन फिर मिडिल टर्म स्प्लिट में मूव करेंगे। कुछ होमवर्क भी देंगे ना। ये सारा क्वेश्चन फिर से बनाना घर पे जाके, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा।
सब परफेक्ट स्क्वायर बनाते जाना है और आंसर आते चले। सर 5 का आंसर है x to the power 4 y to the power 4 into x to the power 4 plus y to the power 4 into x square plus y square into x plus y into x minus y. ठीक है, ये तो आसान था 5। बस वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते चला गया होगा हर जगह, है ना। यस सर। तो 5 में डिस्कशन का नीड तो नहीं है मेरे ख्याल से, किसी को लगता होगा तो बता देना। ठीक है, पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या कॉमन लिए थे हम लोग, बस इतना डिस्कस कर लेते हैं। x to the power 4 एंड y to the power 4 कॉमन लेकर के ये क्या हो गया होगा, x to the power कितना, 8। पावर 8 माइनस y to the power 8। और इसको तो सबको ब्रेक करने आता है, ये अभी जस्ट किए थे। कर लोगे इसको फर्दर आगे सॉल्व, है ना, यही तो था। तो ये हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे। नेक्स्ट बनाओ। प्लस 6 का बोले। सर नेक्स्ट का और दूसरे को मौका देने दो। हाँ, कौन बोल रहा था 6 का, आयुष के अलावा। सर हम बोल रहे थे। हाँ तुम बोलो 6 का क्या की, पहले ये बताओ ग्रुपिंग कौन कौन सा। 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख दिए और 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर माइनस अच्छा, 2x माइनस 3y के बाद फिर ठीक है। 2x माइनस 3y। इसको इसका एक ग्रुप और इसका एक ग्रुप, है ना। यस सर। चलो सही गई, तो ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। और इसमें से क्या कॉमन लिए थे, माइनस ना, -1। -1। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2x प्लस 3y। 3y। अब इन दोनों में से 2x प्लस 3y कॉमन होकर बाहर आएगा, फाइनली मिल जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 1। यही आया था। यस सर। आयुष तेरा भी यही था। यस सर। ठीक है, बाकी दोनों से बना, शैली आयुषी। यस सर। आयुषी से तो बन गया। प्लस प्रियांशी हो गया। +1 कैसे कर दी। पता नहीं कहीं गलती हो देखते। पहला स्टेप मिला सही है, हाँ नहीं दूसरा में प्लस ले ऐसे लिए। कर, कहाँ पे, तीसरे फॉर्म में। मार्क है ना, है तो बताओ, आगे बनाओ।
सर 7 का होगा x माइनस वाई प्लस a प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई माइनस a माइनस b। स्टेप बताओ स्टेप क्या। स्टेप में मतलब ग्रुपिंग किए हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का, और दूसरा ग्रुप है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। माइनस कॉमन लेके बाहर किया और यहाँ से माइनस कॉमन ले ले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी बी का हो यही था। यस सर। यस सर आपका आवाज नहीं आ रहा ढंग से। नेक्स्ट बनाओ नेक्स्ट। सर b प्लस c इंटू a माइनस b। हाँ ठीक, अरे ये तो आसान हो गया कुछ ना। ठीक है कोई नहीं, नहीं नहीं। नाइन वन माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बनाओ। सर 9 का 1 प्लस a प्लस b इंटू 1 माइनस a माइनस b।
चलो बताओ, बनेगा 9? सैली 9 बना? यस सर। आयुष? एक बार डिस्कस कर लीजिए ना। ठीक है, माइनस कॉमन लो तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बोलो आयुष। माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर पे यानी 1 माइनस ए माइनस बी एंड 1 प्लस ए प्लस बी। आया समझ में? यस सर। देखो पहले बना लो जस्ट, फिर बताएंगे। टेन आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल है, दिमाग लगाओ थोड़ा इस पे।
10 बताओ। तो आंसर रूट में है। रूट में क्यों है बे? नहीं। थ्री कॉमन ली थी, कोई भी लिया था थ्री कॉमन? यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ क्या लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस ए माइनस बी यानी 1 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तो 1 माइनस 2a प्लस 2b हो जाएगा। या चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो 3 इंटू 1 माइनस इसको और 2a माइनस 2b हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया ए माइनस बी, और एक आ जाएगा क्या? ए प्लस बी यानी 1 प्लस 2a माइनस 2b हो जाएगा। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2a प्लस 2b और 1 प्लस 2a माइनस 2b। बोलो आया समझ में? बताओ। यस सर। इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क करो। सर फिर से बता दीजिए। कौन सा? तुम भाग गई थी तुम तो क्लास से ही, कहाँ से समझ में आएगा? सर नेटवर्क कट हो गया। ठीक है, तो पहले तो होमवर्क लिखो, बना करके आना। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, छोड़ देते हैं, फिर तुम लोग के लिए आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया है ना। दिमाग काम कर रहा है या छोड़ दे? अब चलो छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बहुत ही आसान होगा, वहां पे तुम लोग को झंझट नहीं आएगा, आराम से सीखते चले जाओगे। दो लेक्चर में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार हमको कितना समय लगेगा। हाँ, 2 लेक्चर लेंगे हम परसों, तो दोनों लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ के आना लेकिन आइडेंटिटीज का डेरिवेशन अच्छे से सब कुछ। कुछ होमवर्क है आज? कुछ बोल रही है आयुषी? सर पूछ रहे थे कि रूट वाला मिडिल टर्म स्प्लिट में कोई ट्रिक रहता है क्या? नहीं नहीं, वहां पे भी तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम होस्ट 10 का एक फॉर्मूला बता देंगे जिससे मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है तुमको 9th में, वो 10th में ही यूज करना पड़ेगा। हम वहाँ जैसे एक होता है, जैसे रूट का कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, उसमें दिक्कत आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने में, मेरे को पता है। जैसे कोई क्वेश्चन देख से रूट वाला हम एक दे रहे हैं, जैसे है, कहाँ गया रूट वाला क्वेश्चन, खुद से हम फ्रेम भी नहीं कर पाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसको करना है ब्रेक, तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है। मल्टीप्लाई करके लाना है मेरे को कितना? 6x स्क्वायर। और 6x स्क्वायर, हाँ। और ऐड करने पे 3√3x। तो अब इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सोचना पड़ जाता है, ठीक है। तो हम एक, तो तुमको मिडिल टर्म स्प्लिट में दिमाग काम करना ही पड़ेगा, और एक 10th में पढ़ना होता है। इसी चीज को हम क्लास 10th में ही पढ़ाएंगे, सेम चीज पढ़ना है 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन वहां पे एक फॉर्मूला आता है
जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले ये निकालना होता है, क्या निकालना पड़ता है? d निकालना पड़ता है। और अगर d निकल गया तो दो x का वैल्यू आता है। एक होता है, ये फॉर्मूला याद होगा तो अच्छी याद तो करना ही है आज नहीं तो कल, -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो तो एक दो फैक्टर में ब्रेक होता है हमेशा, और एक होता है -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो अभी नहीं तो अगले साल कभी ना सर कभी याद आप करना ही है। एब्सेंट थे तो एक सर वो पढ़ाए थे। सर अभिजीत सर पढ़ा रहे थे हम लोग को। हाँ, अभिजीत सर, ये जो हम अभी बोलने ही बात पूछने ही वाले थे तुम लोग से कि अभिजीत सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज जरूर पढ़ाए हुए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये यस सर। डिस्क्रिमिनांट होता है। तो इसको तो पढ़ना ही है तुमको 10th में चल के। तो अगर ये चीज आएगा ना तो कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन रहेगा तुम लोग आसानी से बना सकते हो, बट ये 9th में है नहीं। लेकिन इसका यूज करके तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो इसका यूज करके। ऑब्जेक्टिव में थोड़ी कोई देखने आता है तुम क्या तरीका लगाए हो, वहां तो आंसर चेक करता है। चलो होमवर्क को तो 10 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। हम मेरे पास जो भी क्वेश्चन नहीं बनवाए हम वो सब दे देंगे। सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट बच गया है, वो तुम लोग को अच्छे से आता ही है। उस पे बेस्ड और ट्रिकी क्वेश्चन दे देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म करें। और नहीं खत्म होगा इस वीक तो एक अगले वीक मैक्सिमम एक क्लास, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको कम चांस लग रहा है। हम ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाह रहे इस चैप्टर में, क्या माथा खराब हो जाएगा फिर नहीं तो एक ही दिन में ज्यादा बनाने बोल देंगे। इसके बाद जो भी चैप्टर है ना उस किसी में 10-10 लेक्चर नहीं लगेगा, सब 5-6 लेक्चर का, और सब अच्छा लेक्चर होता है। बट ठीक है, हम बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है। क्वेश्चन लिखो। ये वाला दे दिए थे क्या? कौन सा? पूरे -9b²। अच्छा, ये जा चुका है, ये गया, ये भी गया, ये भी गया। a² माइनस b² माइनस a माइनस b। आंसर भी लिख दे क्या? लिख देते तुम लोग के लिए सहूलियत होगा। a प्लस b, a माइनस b माइनस 1। दूसरा 5x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 36y²। 5x माइनस 1 प्लस 6y। 5x माइनस 1 माइनस 6y। नेक्स्ट 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 x² माइनस y² माइनस 4x z प्लस 4z²। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन करवा चुके हो तो उसको स्किप कर देना।
लिख लिया? चलो इतना ही रखते हैं, ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे, ठीक है? कर लोगे? सर लिखने दीजिए। हम पूछ रहे हैं, हम बंद नहीं कर रहे अभी। ये सब में भी हम सीखते हैं। एक और x into x minus 2 x minus 4 plus 4x minus। ठीक है, अब नहीं देंगे। आंसर नहीं लिखे यार, आंसर लिखते जाओ। इसका भी रखा है x into x minus 1। जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। x minus 2 क्या है 4a square। a into a plus b into a square plus b square minus a। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? उसका हम ये फैक्टर फॉर्म लिखे हैं, तो एग्जाम में अगर आएगा, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए, बस हम ये रिवाइज कराने के लिए दे रहे थे उसे, कि ये दे देगा तुमको क्वेश्चन और बोलेगा इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो क्या क्या आंसर में लिखोगे बताओ? a plus b हम्म, a square plus b square minus ab। बस। और ये ए, हाँ a। ये क्वेश्चन याद दिलाने के लिए बस बोले अभी, ठीक है? कि ऐसा पूछ देगा कि ये क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा इसका फैक्टर क्या क्या होगा, और ऑप्शन में ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज रहेगा, ठीक है? ऑल ऑफ दीज अपना मान लेना। क्लियर? फिर इस क्वेश्चन का है 6ab माइनस बी स्क्वायर वाला है ना, 6a माइनस बी इंटू बी प्लस 2c। इन दोनों का आंसर ये है, ठीक है? सेम कलर से लिख दिए हैं बस। एंड आखिरी x प्लस वाई माइनस 2z इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है? इतना करो। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो सारा का सारा क्वेश्चन ये
आइडेंटिटीज का डेरिवेशन याद होना चाहिए। डेरिवेशन याद रहेगा तो तुम लोग बहुत मजे में बनाओगे। अभी तक जो आज और पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे बेस्ड हम और भी हार्ड असाइनमेंट भेजेंगे। इतना क्वेश्चन बनाने से खत्म नहीं होगा, ठीक है। अभी इस पे बहुत बनाना है, जितना क्वेश्चन हो सके बनाओ। क्लियर? तो आज जितना क्वेश्चन कराए वो भी प्रैक्टिस करना। जो जो क्वेश्चन में फंसे या जो क्वेश्चन नया, क्वेश्चन लिखने दीजिए। अरे पीडीएफ तो भेजेंगे ही ना जी। लो हाँ, लिखो। भूल गए थे। तो आज जितना क्वेश्चन कराए उसमें से देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन का प्रैक्टिस फिर से करना है, उस चीज को ढूंढ लेना। सारा जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे तुम इस वाले क्वेश्चन के प्रैक्टिस का उतना ज्यादा नीड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बन जाता है आसानी से। फिर इस क्वेश्चन में उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। तो कोई ऐसा पार्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो वो सब ढूंढ लें, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग परसों। ओके, बाय बाय, मजे करो। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। लिख ली प्रियांशी क्वेश्चन? हाँ सर, लिख ली। ठीक, बना के भी आना है फिर। ठीक है। ठीक है, मत करो, बना के आना है। ठीक है। चलो ठीक।